खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। वो मुत्तहिद थे, एक दिल और एक जान। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब 32वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने अपने माल में से किसी चीज़ को अपना ना कहा, बल्कि उनमें सब चीज़ें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु की क़यामत की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि कोई उनमें मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे वो उन्हें बेचते थे, और बेची हुई चीज़ों का दाम लाकर रसूलों के पाँव पर रखते थे, और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नामी एक लावी था, जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास मुतरजम फरजंदे तस्कीन, और जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी, वो एक खेत का मालिक था। उसने उसे बेचा और उसका दाम लाकर रसूलों के पाँव पर रखा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद बादशाह है, वो हशमत से मुलब्बस है। मेरे ज़ीज़ोई, हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 93, उसकी पहली से दूसरी और फिर 5वीं आयत। खुदावंद सल्तनत करता है, वो हशमत से मुलब्बस है। खुदावंद कुव्वत से मुलब्बस और कमर बस्ता है, और उसने कुर्राए अर्ज़ को मुस्तहकम किया है। ये जुम्बिश नहीं खाएगा। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अज़ल से है। तेरी शहादतें नहायत काबिल एतबार हैं। ए खुदावंद, अयाम की दराजी में कुदूसियत तेरे घर को शायान है। नाराए हम्द। तू ए यीशु मसीह सच्चा गवाह है, और मुर्दों में से पहलौठा और शहाने आलम का सरदार है। तू जो हमसे मोहब्बत रखता है, और जिसने अपने खून के ज़रिया से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया। हालेलुया। मेरे ज़ीज़ोई, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 3रा बाब 7वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असरे नौ पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ जाती है। हर वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदीमुस ने जवाब में उससे कहा कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि क्या तू बनी इसराइल का उस्ताद है और ये बातें नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, फिर अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो तुम क्यों कर यकीन करोगे? कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।